this is Jagriti ma'am in front of you. Today our topic is electoral politics. Yes, जितना अपने नाम से ये चैप्टर बहुत टफ लगता है आपको, उतना ही इजी मैनर में मैं आपको ये चैप्टर कराने वाली हूँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्यों, इलेक्शंस की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के इलेक्शन की। 1982 तक वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर 1982 के 5 इयर्स बाद 1987 में वहां पर दोबारा से इलेक्शन होने थे और उन इलेक्शंस में न्याय युद्ध करके एक पार्टी ने एक मूवमेंट चलाया जो कि देवीलाल के द्वारा चलाया गया और इसमें वो लोकदल पार्टी से बिलोंग करते थे और लोकदल पार्टी से बिलोंग करने के समय उन्होंने क्या चीज करा कि सबसे ज्यादा उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम करा कि इफ यू चूज मी, अगर आप मुझे चूज करते हैं, देवीलाल ने कहा, तो मैं आफ्टर बिकमिंग अ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में सारे के सारे लोन्स फार्मर्स के और स्मॉल बिजनेसमैन के वेव ऑफ कर दूंगा। बेटा वेव ऑफ का मतलब क्या होता है? वेव ऑफ का मतलब ये है कि जो भी लोन्स आप लोगों के चल रहे हैं, जितने भी पेंडिंग लोन्स हैं, वो सब के सब माफ कर दूंगा। एट दैट टाइम जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सारे लोन्स को वेव ऑफ कर देंगे, एट दैट टाइम ही वॉन द इलेक्शन बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो वो उन्होंने इलेक्शन में जीता भी और चीफ मिनिस्टर भी बने। आउट ऑफ 90 सीट्स ऑफ हरियाणा की 90 सीट्स में से उन्होंने 72 सीट्स पे अपनी जीत हासिल करी, वॉन द सीट्स। एंड एट दैट टाइम जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर की जो प्लेज ली, आफ्टर दैट बिकमिंग अ चीफ मिनिस्टर ही स्टार्टेड to follow the policy what he framed before becoming the चीफ मिनिस्टर। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्होंने वेव ऑफ कर दिए सारे लोन्स। तो इस तरीके से उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के अपने सारे प्रॉमिसेस को पूरा करने की कोशिश की गई। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो कंसेप्ट था, मुझे आपको क्लियर करना था, बताना था कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अभी हम किस पे बात करते हैं? अभी हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की क्या जरूरत है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि हमें इलेक्शन की क्या जरूरत है, क्यों इलेक्शन, क्यों दिल्ली के इलेक्शन या क्यों किसी भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं इंडिया में, क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए थे, है ना। तो आप लोग में भी ये सोचते भी होंगे क्यों इतने करोड़ों रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं इलेक्शंस के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्शन वो मैकेनिज्म है जिसमें लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और चेंज भी कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे। जैसे कि 5 इयर्स पहले 1982 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1987 में लोकदल पार्टी की बनी जो कि देवीलाल बने और आफ्टर 1987 के 5 इयर्स बाद वो नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं जीत पाए। तो इस तरीके से हम अपने रूलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज भी कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल अगर हम चाहे तो, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर एक्टिविटी दे परफॉर्म। सो इसमें हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है पीपल कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। लोग चूज करते हैं कि उनके लिए कौन कानून बनाएगा। पीपल कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। लोग उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो गवर्नमेंट बनाएंगे एंड टेक मेजर डिसीजन, और जो सारे के सारे मेजर डिसीजंस लेंगे। सो दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट, और हम उस पार्टी को भी चुनते हैं जो कि जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को गाइड करती हैं और लॉ मेकिंग करती है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट आंसर है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें चूज करना है जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगा, लॉ बनाएगा, जो गवर्नमेंट चलाएगा, जो हमारे लिए कानून बनाएगा। तो उसके लिए चूज करने के लिए हमें इलेक्शन का मैकेनिज्म रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट था। अभी हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इस चैप्टर का सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेसी, मतलब अगर हम डेमोक्रेसी को इलेक्शन से जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी को समझना होगा कि डेमोक्रेसी है क्या। इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इस एज में आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। तो एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक क्यों होता है।
कि कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए टू चूज फ्रॉम, कि हमें किस में से चुनना है। लाइक हमारे पास कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, वी हैव द चॉइस। दिस मींस एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, और सबके पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड every vote should have equal value. Now we talk about something to choose from. जैसे कि मैंने बताया बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, so multiple parties are there and multiple candidates are there to contest the election. तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए मल्टीपल पार्टीज भी है और इलेक्शन के लिए रियल चॉइस जो आपको मिल पा रही है, और किसको मिल पा रही है? सिटीजन्स को मिल पा रही है। नाउ वी टॉक अबाउट चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये नहीं कि चॉइस एक बार ही दिया गया, जैसे कि आपने रशिया में देखा कि वहां पर जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, उसको फॉरएवर के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेगुलर इंटरवल के लिए आपको ये चॉइसेस मिलती रहेंगी। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल आफ्टर फ्यू इयर्स, हर कुछ सालों के बाद। जैसे इंडिया में 5 इयर्स बाद है, यूएसए में 6 इयर्स बाद है, तो आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड। नाउ आता है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और जिनको लोगों ने चुना वो लोग जो है चुने जाने चाहिए। एक्चुअली मतलब हमने वोट दिया अगर बीजेपी को और बन रहे हैं अगर नेता जो है वो कांग्रेस के, तो दैट इज रॉन्ग। तो जिसको हम चुन रहे हैं वही एक्चुअल में इलेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, विदाउट एनी बाउंडेशंस, विदाउट एनी मतलब कहते हैं कि आपने कोई भी ब्राइब नहीं दे रखा है, आपने कोई थ्रेट नहीं दे रखा है, विदाउट एनी थ्रेट, फ्री एंड फेयर मैनर में जो है इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए। सो लोग उसी को चुन सके जिसको वो चुनना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन दी चैट। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, as you know, when we talk about electoral politics, then these questions, without doing these questions, you cannot score high in this chapter. ये दो क्वेश्चन अगर आप नहीं करते हैं तो आप हाई नहीं स्कोर कर सकते, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या फायदे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के या पॉलिटिकल कंपटीशन के, क्या फायदे हैं। तो रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन, अगर हम लगातार इलेक्टोरल कंपटीशन करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो है वो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि उनको जीतना है और जीतने का मतलब उनका इंसेंटिव है, उनका फायदा है। तो वो जीतने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट, पार्टीज रेज इश्यूज। पार्टीज वो इश्यूज रेज करती हैं जिससे कि जो जनता चाहती है, जो सिटीजन चाहते हैं, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो वो चेंजेस चाहते हैं, वो इश्यूज रेज करते हैं जिससे कि उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती है और उनकी विक्ट्री नेक्स्ट इलेक्शन में कंफर्म्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ द विनिंग पार्टी फेल टू सेटिस्फाइड। अगर विनिंग पार्टी, जीती हुई पार्टी नहीं सेटिस्फाइड कर पाई गवर्नमेंट बनाने के बाद में लोगों को, तो नेक्स्ट इलेक्शन में दे विल नॉट एबल टू गेट द वोट, सो वो जीत नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज आर मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर एडवांस हो, एक्सटेंड हो, तो इसके लिए वो पावर में रहना चाहते हैं, या फिर उन्हें पावर उनके पास नहीं है तो वो पावर अचीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो जनता की और ज्यादा सेवा करते हैं। दे हैव टू सर्व द पीपल, they have to serve the people. अब हम बात करते हैं demerits of political parties, political competition। क्या क्या कमियां हैं पॉलिटिकल कंपटीशन की, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया डीमेरिट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डीमेरिट्स की। तो पॉलिटिकल कंपटीशन जो है एक तरीके का फैक्शनलिज्म तोड़ देती है सोसाइटी को। किसमें? कुछ लोग बीजेपी कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल पीपल जो अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड हो चुके हैं, है ना। सोसाइटी जो है अलग अलग किस में डिवाइड हो चुकी है? फ्रैक्शंस में डिवाइड हो चुकी है। तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन का ही एक नेगेटिव रिजल्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टीज ऑफन लेवल एलिगेशंस ऑन ईच अदर। वो दूसरे के ऊपर दाग और कीचड़ उछालते रहते हैं, एलिगेशंस लगाते रहते हैं। सो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस पार्टीज ऑफन लगाती रहती है। नेक्स्ट, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। कई बारी जीतने के लिए वो डर्टी ट्रिक्स का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एज प्रेशर टू विन इलेक्शन
क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, उन्हें इलेक्शन जीतना ही जीतना है, तो इसके लिए वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेट ही नहीं करते हैं। यस, हाँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेट ही नहीं करते हैं। और गुड पीपल में विश, और जो अच्छे लोग हैं वो इस अनहेल्दी कंपटीशन में जाना ही नहीं चाहते हैं, जहां पर एलिगेशन लग रहे हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज हो रही हैं। अच्छे लोग जो अच्छा देश का सर्व करना भी चाहते हैं वो इसमें जाना ही नहीं चाहते हैं अनहेल्दी कंपटीशन में। सो एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।